हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे वीडियो पे नए जुड़े हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये मशीन सुबह 5-5:30 बजे मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे सुबह ही मशीन लगानी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइम पानी आता है, सुबह और शाम को। तो हमने जब ये घर बनवाया था तो इसमें मैंने टंकी नहीं चढ़ाई है, तो मुझे ये डायरेक्ट धोने पड़ते हैं कपड़े, इसीलिए मतलब मैं सुबह ही मशीन लगा पाती हूँ, तो मेरा शाम को मशीन नहीं लग पाता है। तो क्योंकि हमारे पास टंकी वगैरह है नहीं, जो भी पानी हम स्टोरेज करके पहले से ही रखते हैं। तो मैं यहाँ कपड़े सुखाने के लिए गई हूँ, तो कपड़े मैं सुखा करके आ चुकी हूँ। तो ये मैं यहाँ पे जो मेरे बचे हुए कपड़े हैं मैं इसको वापस से मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि एक बार में कपड़े नहीं धुल पाते, क्योंकि बच्चे सारे रोज़ नहाना होता है। मैंने एक बार पूरे कपड़े मशीन में भर के देखा था, तो मशीन मेरी झटके लेने लगती है, एक बार में पूरे कपड़े नहीं धुल पाते हैं ठीक से, मतलब घूमती नहीं है। तो आज हमारी सोनी खाने में बना के गई है राजमा और चावल बना के गई है। वैसे मैं उसको चावल बनाने के लिए मना करती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि दाल चावल हम शाम के टाइम पे ही खाते हैं, क्योंकि दिन में चावलों से पेट नहीं भरता है। तो मैं उसे मना करके जाती हूँ कि शाम को चावल, सुबह में चावल मत बनाया कर, पर वो नहीं मानती है, तो वो सुबह में चावल बना के चली जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं इस बर्तन को खाली करके मैं यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए खाली कर रही हूँ। वैसे तो घर के सारे काम मतलब बच्चे ही कर लेते हैं, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से होता नहीं है। तो इस टाइम बच्चों का स्कूल खुल चुका है, तो बच्चे सारे स्कूल गए हैं, तो अब मैं 12 बजे तक तो घर फैला के रख नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता घर में कोई आ जाए। तो इसीलिए मैं मतलब बाकी जो जैसे बर्तन वगैरह हैं और झाड़ू पोछा है ये मैं कर लेती हूँ खुद ही। तो इस टाइम मैं शिवा को भी जगा रही हूँ, तो इस टाइम मैंने घर में लाइट नहीं जलाई हुई, तो मैंने यहाँ लाइट जला ली है और मैं शिवा को जगा रही हूँ काफ़ी देर से कि बेटा उठ जा, चाय वाय पी ले, क्योंकि एक वही लड़का रह गया है जिसने चाय नहीं पी है। तो उसके लिए मैं ये चाय गर्म कर रही हूँ ताकि वो चाय पी ले। और मैं से काफ़ी दिन से मतलब बोल रही हूँ, जब से वो कावर पैसे आया हुआ है और ये काम करने नहीं जा रहा, तकरीबन उसको 1.5 महीने हो गए, अभी उसने कहीं से काम स्टार्ट नहीं करा है। और जॉब के लिए भी मतलब वो जाना चाहता है, पर कहता है मम्मी अगर मैं जॉब करने लग जाऊँगा तो फिर है ना, मैं मतलब छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि फिर इसके अगले महीने से शादियों के काम चालू हो जाएंगे। तो फिर ये जॉब मतलब जो वहाँ पे सैलरी बनती है, फिर वो लोग सैलरी देते नहीं हैं, क्योंकि काम बीच में से ही छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं वहाँ पर जा कर के काम करूँ। वैसे भी बीच बीच में इसको शूट के लिए चला जाता है, बीच बीच में कोई काम आ जाता है, जैसे अभी 15 अगस्त का शूट था और कोई ना कोई शूट होता रहता है, तो ये वहाँ चला जाता है काम करने के लिए। तो इसीलिए ये नहीं जाता, क्योंकि इसको शूट का ही काम ज़्यादा पसंद है। तो ये इस टाइम रात को काम करके आया था, तो देखो अभी देर तक सो रहा था, तो अभी इसका फिर से कोई कॉल आया, तो ये बाहर गया हुआ है। और मैं इसे कह रही हूँ, वैसे मतलब अभी तक 1.5 महीने से अभी जहाँ पे भी काम कर रहा है तो वहाँ से अभी पैसे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी मतलब छोटे छोटे काम कर रहा है, ये लगातार काम नहीं आ रहे, क्योंकि शादी के सीज़न अभी चालू नहीं हुए, इसलिए लगातार काम नहीं आ रहे। तो जब लगातार काम आ जाएंगे तब जा कर के मिलेंगे। तो मैं इसे कह रही हूँ कि कुछ खर्चे के लिए कम से कम मुझसे कुछ पैसे मुझे ला कर के दे दे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब तो कम पैसों में बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। इतनी ज़्यादा पता नहीं सरकार क्या करेगी, सिलेंडरों के रेट बढ़ गए हैं, सब्जी चावल दाल मतलब हर चीज़ पे रेट इतने दुगने हो गए हैं कि कुछ पूछो ही मत। ये तो मैं क्या कहते हैं, घर के अंदर मैं दाल चावल ये सब भर के रखती हूँ, तो मुझे सब्जियों की इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कम से कम टमाटर प्याज इन सब को तो दाल के लिए तो ये सब चीज़ें चाहिए ही रहती हैं। इस टाइम दाल के भी प्याज के भी मतलब टमाटर के और प्याज के भी दाम इतने बढ़े हुए हैं कि बता नहीं सकती हूँ, इतनी हालत ख़राब है इस टाइम। और इन दिनों लगातार शिवा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सोनी काम कर रही है। तो उस टाइम जब शिवा कावर पे गया था तो सोनी ने भी जॉब छोड़ दी थी, तो अभी सोनी को जॉब लगी है इसी 15 अगस्त से, मतलब 1 तारीख से 4-5 दिन पहले इसकी जॉब लगी थी। तो इस महीने तो इसकी सैलरी मिली नहीं है, तो मैंने पिछले महीने जो राशन भरा था मैंने उसी से ही मेरे 2 महीने आराम से मेरे कट गए हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत बस खाली सब्जी वब्जी की रहती है। तो सब्ज़ी वगैरह जैसे हम पहले कभी बीच में सब्ज़ी वगैरह बना लेते थे, तो इस टाइम तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई है कि मैं कोई सब्ज़ी भी नहीं ला रही हूँ, ना मैं कोई सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस टाइम हमारे जैसे घर में ये दाल वाल ये जो भी चीज़ रखी पड़ी है बस उन्हीं को ही बना लेती हूँ और उन्हीं से हमारा चल रहा है इस टाइम। तो शाम को तो हमारे यहाँ पे एनी टाइम दाल चावल ही बनते हैं। सुबह में कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कोई सब्ज़ी बन जाती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और सोनी ऑफिस जाती है, तो दाल चावल तो वहाँ लेके जा नहीं सकती है, तो इसलिए वहाँ पर उसको सब्ज़ी ही ले जाना होता है, तो सब्ज़ी रोटी ले जाती है। और बच्चों को कहीं स्कूल से खाना मिल जाता है तो बच्चे भी वैसे पसंद तो करते नहीं हैं वहाँ का खाना, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी उसमें कभी कुछ निकलता है कभी कुछ निकलता है, तो हम घर से ही उसको खाना दे देते हैं, तो घर से ही लेके जाता है। तो मैं मना करती हूँ कि वहाँ से मत लिया कर। तो ये यहाँ पर भी मैंने अपने सारे बर्तन मांज लिए हैं और अभी मैं अपने ऊपर का घर भी बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो देखते हैं अभी हमारा ऊपर का बन पाता है कि नहीं बन पाता है, क्योंकि मेरे लड़के के कुछ पैसे मिलने वाले हैं कहीं से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करती रहती हूँ। तो मैंने मेरे बेटे ने एक कमेटी घेर रखी थी 50,000 की, जहाँ मैंने पहले भी कमेटी घेरी थी। तो हम लोग ने छोटा छोटा इन्वेस्ट किया था, तो मेरे लड़के ने भी एक कमेटी घेरी थी, तो उसने सोचा था कि हम उस पैसे को उठा के घर बनवा लेते हैं। तो अभी देखते हैं आगे, क्योंकि इन दिनों हो ऐसा रहा है कि इन दिनों हमारे यहाँ पर है ना छोटे छोटे सांप बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपने अपने घर भी बनवा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही सांप निकल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरी लड़की है परी, उसके ऊपर स्कूल से जब आई थी तो उसके ऊपर सांप गिर गया था, तो वो काफ़ी बुरी तरीके से डर गई थी। और हमें भी डर लगता है क्योंकि घर मेरा बहुत छोटा सा है, तो बच्चे मेरे कुछ नीचे ही सोते हैं, क्योंकि 3 बाई 3 के पलंग पे हम सो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा बेड नहीं है। तो इस वजह से ही मैं ना मतलब पलंग मतलब अभी मैं कुछ ले नहीं रही हूँ, पर डर तो रहता ही है ना, तो बच्चे बाकी नीचे सोते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर हमारा कोई काम का ज़रिया बन जाएगा तो मैं यहाँ से खाली करके रेंट पे चली जाऊँगी और मैं अपने इस घर को मैं किराए पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्की हो गया है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और वैसे भी हम लोग आ भी नहीं पाते हैं इतनी बड़ी फैमिली में। तो ये देखिए मैं यहाँ पर मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं गर्मी से एकदम परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ परी भी आ गई है स्कूल से, तो मैंने यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर ली और बर्तन वगैरह मांज लिए। तो गर्मी से मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो दरअसल ऐसा होता है कि मेरे यहाँ ना सांस फूलने लग जाती है और जो मेरे को घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो इसीलिए परी से आते मैंने सबसे पहले पानी मांगा। तो मैंने परी को बता रही हूँ कि परी मैंने बेटा गैस साफ़ कर दी और सारे मैंने बर्तन वगैरह सब मांज दिए, बस एक पोछा रह गया है लगाने के लिए। तो परी को मैंने बोला है कि पहले कपड़े लत्ते चेंज करके पहले सबसे पहले खाना खा ले और फिर उसके बाद पोछा लगा ले। अब बाकी सारा काम मेरा हो गया है। और ये देखिए मुझे कितनी बेचैनी हो रही, कितनी घबराहट हो रही है। मुझे घबराहट सिर्फ गर्मियों से ही होती है और इस टाइम इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है ना कि मेरी बेचैनी के मारे हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जबकि कहने को मेरे घर में 2-2 पंखे लगे हुए हैं, दोनों पंखे चलते रहते हैं और फिर भी मेरी बेचैनी के मारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए कृष्णा भी स्कूल जाने के लिए अब तैयार हो रहा है, ट्यूशन पढ़ करके आ चुका है। तो यहाँ इसे परी इसका टिफ़िन पैक कर रही है ताकि ये अपने स्कूल में टिफ़िन लेके चले जाए। तो शाम को सब्ज़ी तो बनानी ही नहीं है, क्योंकि राजमा इतना ज़्यादा बन चुका है, शाम को इसी से ही काम चल जाएगा। तो सोनी आ चुकी है और परी बना रही है रोटी और राजमा के साथ में रोटी चावल खा रही हूँ। तो दोस्तों यहीं वीडियो एंड करते